हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सामने अपने खड़ी है सिट्रॉन की C3 लाइव पेट्रोल वेरिएंट, जो भाई बिल्कुल बेस वेरिएंट रहने वाला है। और ओवरऑल लुक की बात करूं तो भाई कुछ ऐसा देखने में मिल जाता है ये लाइव वेरिएंट। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर कर देती है सिट्रॉन C3। भाई मैं कहूँगा कि अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हो जो आपको काफ़ी सारे फीचर भी ऑफर करे, इसके अलावा पावर भी, इंजन की पावर अच्छी हो, तो आप सिट्रॉन C3 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी ऑफर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर आफ्टर मार्केट काम कराना चाहते हैं तो वो भी ईजिली करा सकते हैं। उसके बाद भाई आप इसे बेस टू टॉप ईजिली बना सकते हो। बाकी बात करते हैं भाई इसके फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक कुछ ऐसा देखने में मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं भाई डायमेंशन की, तो डायमेंशन आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर शेयर हो रहे होंगे। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है भाई क्रोम का पार्ट, और अगर आप इससे अपर वेरिएंट की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको DRL वगैरह का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिट्रॉन का लोगो मिलता है। नीचे की तरफ आते हैं भाई हेडलाइट की तरफ, तो हेडलाइट आपको सिंपल रिफ्लेक्टर वाली रहने वाली है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर फॉग लैम्प की हाउसिंग मिलती है, आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से आप फॉग लैम्प लगवा सकते हो। बाकी ये वाला आपको ब्लैक पार्ट मिलने वाला है। और अगर बात करें हम टायर प्रोफाइल की, तो टायर प्रोफाइल 195, 65 और 15 की आपको इसके अंदर टायर प्रोफाइल मिलती है। तो भाई बेस वेरिएंट में भी आपको 15 इंच का टायर मिलता है। बाकी इसके ऊपर आप व्हील कवर लगवाओ और भाई ऐसी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसके अंदर एलॉय वगैरह अपग्रेड करा लोगे तो भी भाई आपको लुक ऑफर कर देती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलने वाला है फेंडर पे इंडिकेटर। यहाँ पर आपको ब्लैक आउट मिरर मिलते हैं, ABC तीनों पिलर ही आपको मिलने वाले हैं बॉडी कलर्ड। और यहाँ की बात करें तो भाई हैंडल आपको मिल जाता है ब्लैक आउट में, और यहाँ पे इसकी की लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आते हैं भाई इसकी रेयर प्रोफाइल की तरफ, तो रेयर प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने में मिल जाती है। जहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की लाइट देखने के लिए मिलती है, जो कंप्लीट इस तरीके की हेलोजन नहीं रहने वाली है। और यहाँ पे इंडिकेटर और यहाँ पर भी रिवर्स लाइट। नीचे की तरफ आते हैं, 2 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर इसके अंदर मिल जाते हैं। और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको फ्यूल लीड का ऑप्शन मिलता है। अब आते हैं भाई इसके रियर की तरफ, तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफॉगर या फिर वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता। स्पॉइलर भी आपको बहुत छोटा सा मिलता है। बाकी एंटीना की बात करें तो शार्क फिन एंटीना का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको सिंपल ये वाला मैनुअल एंटीना देखने के लिए कुछ इस तरीके का मिल जाता है। अब आते हैं भाई इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की सबसे पहले बात करते हैं आपको डोर ट्रिम की, तो डोर ट्रिम कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर दोनों आपको फ्रंट में पावर विंडो का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर है आपको कुछ इस तरीके का ब्लैक आउट हैंडल ओपनिंग का मिलता है। और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर और थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, जो आप मैगजीन वगैरह रख सकते हो। बाकी इस वेरिएंट में आपको कोई भी स्पीकर वगैरह डिस्प्ले ऑफर नहीं होती, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो या फिर आप अगर चाहते हो तो आप शोरूम से भी लगवा सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरीके के कुछ स्पोर्टी से आपको मिल जाते हैं AC वेंट। अब आते हैं भाई इसकी सीट की तरफ, तो सीट आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। जहाँ पर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन भाई इस वेरिएंट में जो ये प्राइस ऑफर करती है, तो इस प्राइस में आपको रिक्लाइन एंगल और सीट एडजस्टमेंट का थोड़ा बहुत फीचर देखने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं भाई इसके इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर सिट्रॉन का लोगो, यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता, सिंपल सा स्टीयरिंग मिल जाता है। और अगर बात करें हम स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की, तो भाई वो भी इसके अंदर नहीं है। बाकी भाई जिस प्राइस है तो इस प्राइस के हिसाब से भाई ये काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर, इतनी सारी चीज़ें ऑफर कर रही है भाई, इतना ही इनफ है। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको AC का बटन, यहाँ पर आपको AC वेंट वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी स्टूडियो लगवाना चाहते हो वो लगवा सकते हो। यहाँ पर कुछ टेक्सचर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो कुछ इतना स्पेस है, बाकी यहाँ पर काफ़ी डिवाइडेड वगैरह है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, एक आपको रिवर्स मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर भी स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है, और यहाँ पे 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक और ये जो टिप है भाई, ये आपको मैट में मिल जाती है, मैट सिल्वर में। अब आते हैं यहाँ पर भी भाई आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता, और यहाँ पर जो है भाई टिकट होल्डर वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला। और इसके अलावा यहाँ पर रूफ लाइट मिल जाती है, और यहाँ पर भाई कोई भी मिरर एडजस्टमेंट नहीं मिलता, आप डे नाइट मिरर को एडजस्ट नहीं करते, मैनुअली भी नहीं कर सकते, और ऑटो डिम तो मिलता ही नहीं है। अब आते हैं भाई इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर आपको मैनुअली ही विंडो को रोल डाउन करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप कॉइन वगैरह रख सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पर आप इसे पकड़ के बंद भी कर आपको मिल जाते हैं। और हैंडल्स और नीचे की तरफ बोतल
होल्डर और यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, स्पीकर वगैरह आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। अब आते हैं इसकी रेयर सीट कंफर्ट की तरफ। तो रेयर सीट में आपको ठीक ठाक कंफर्ट मिल जाता है, बाकी 3 लोग आप आराम से इस सीट पर बैठ सकते हो। सीट काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है। और हेडरेस्ट की बात करें तो ये आपको फिक्स्ड ही मिलने वाले हैं, आगे भी आपको फिक्स्ड ही मिल जाते हैं। इसके अलावा वही डोर ट्रिम आपको सेम ही मिल जाता है जो डोर ट्रिम है। ऊपर रूफ़ की बात करें तो भाई रूफ़ आपको अच्छी खासी ऊपर की तरफ मिल जाती है, तो हेडरूम वगैरह से रिलेटेड एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं इसके भाई बूट स्पेस की तरफ। बूट स्पेस की बात करें तो भाई बूट पे कुछ इस तरीके का स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। स्क्रीन पर ऑलरेडी डिटेल शेयर हो रही होगी कितना बूट स्पेस मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको सेम साइज़ का स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं भाई इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो एक बार इंजन की तरफ और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे इसे पुल करोगे तो ये हो गया भाई इसका इंजन ओपन। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 1.2 लीटर का आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है जो 80 bhp की पावर देता है और 111 Nm यानी कि 111 Nm का लगभग आपको टॉर्क निकाल कर देता है। बाकी ये इंजन आपको 3 सिलेंडर मिलने वाला है। थोड़ी सी आपको वाइब्रेशन मिलेंगी बट इतनी नहीं है कि आप इरिटेट हो जाओ। अच्छा खासा आप इसे ड्राइव कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। यहाँ पर कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं लगा कर दी है। तो अगर आपको सीट्रॉन C3 लाइव पेट्रोल वेरिएंट पसंद आया हो तो कमेंट में एक बार बता देना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहां पर जाकर आप कोई भी सीट्रॉन का प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो।